दोस्तों, आपने सुना होगा कि देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जो सरकार से असहमति जताए क्या वो देशद्रोही कहलाएगा? और अगर देशद्रोही करार दे दिया तो क्या अपील करने का हक भी छिन जाएगा? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आप देख रहे हैं लॉ सुनो, जहां कानून की बातें होती हैं साफ, सरल और समझदार अंदाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि न्याय और आजादी दोनों से जुड़ा है। क्या आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह के तहत सजा पाए व्यक्ति की अपील भी कोर्ट नहीं सुन सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा रखी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। एसजी बोम्बटकेरे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया कि सेक्शन 124A आईपीसी के तहत जितनी भी ट्रायल, अपील या अन्य कार्यवाही चल रही हैं उन्हें अगले आदेश तक रोका जाए। मतलब देशद्रोह के सभी मामलों को होल्ड पर रखो। अब नया मोड़ 2025 में आया है। एक व्यक्ति सफदर नगोरी जो 18 साल से जेल में बंद है, उसे 2017 में धारा 124A आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई थी। उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने उसकी पूरी अपील सुन ली, पर आखिरी में फैसला सुनाने से मना कर दिया, यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह पर रोक लगा रखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरह सुनी गई अपील पर भी हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकता? क्या कोई इंसान 18 साल जेल में रहने के बाद भी सिर्फ इस वजह से अंदर रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई 2025 के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सीनियर एडवोकेट शादान और आसत ने कहा, मेरे क्लाइंट को बाकी मामलों में सजा पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ देशद्रोह की सजा बाकी है और वो भी अपील में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई की तो अब सिर्फ फैसला सुनाना बचा है। उसे भी रोक देना न्याय के खिलाफ है। ये तो आर्टिकल 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। अब जरा जान लीजिए कि नया कानून क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की धारा 124A को हटा दिया गया है और अब उसकी जगह आई है धारा 152 भारतीय न्याय संहिता 2023। तो यह क्या कहती है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य के बारे में है। तो जो कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानकारी रहते हुए बोले गए या लिखित शब्दों से, संकेतों से, दृश्य प्रतिनिधित्व से, इलेक्ट्रॉनिक संचार या आर्थिक साधनों के जरिए सशस्त्र विद्रोह, अलगाववाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है या देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें एक स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन भी है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और उसे शांतिपूर्ण वैधानिक तरीके से बदलने की कोशिश करता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि असहमति देशद्रोह नहीं है जब तक कि वो हिंसा, विद्रोह या अलगाव को बढ़ावा ना दे। अब बात करते हैं असली मुद्दे पर। सफदर नागौरी जैसे लोग जो 18 साल से जेल में है, उनकी अपील अगर पूरी तरह सुन ली गई हो तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के स्टे के नाम पर फैसला ना सुनाना ठीक है? क्या ये न्याय की हत्या नहीं है? क्या आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई 2025 को तय करेगा। क्या स्टे का मतलब ये भी है कि पूरी तरह से सुनी गई अपील पर भी फैसला ना हो? अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी तो सेडिशन के सभी पुराने कन्विक्शंस पर अपीलें फिर से डिसाइड हो सकती हैं। तो मेरे काबिल दोस्तों, न्याय अगर रुका रहे तो कानून भी बेबस हो जाता है और जेल में बंद इंसान उम्मीद की सांसों से लड़ता रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट राहुल लखेरा और आप देख रहे थे लॉ सुनो, जहां कानून मिलता है समझदारी और संवेदनशीलता से।